मैं शंभू दयाल शर्मा बुद्ध विहार से पूर्व निगम पार्षद और बुद्ध विहार में समाज सेवा हो चाहे लोगों का कोई भी कार्य हो उसको सदैव तत्पर होकर करते हैं। और मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है। होली फूलों से खेलें, गुलाल से खेलें, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखें क्योंकि ये कोरोना काल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार, मैं राजन राही, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। अभी मैंने आपको श्री शंभू दयाल शर्मा जी से मिलवाया। उन्होंने कहा कि जनता के पास जाइए और मेरे बारे में जनता क्या रुझान लेती है वो आप खुद देखिए। एक सीनियर सिटीजन मेरे साथ है, क्या इनके विचार है शंभू दयाल शर्मा जी के बारे में वो आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा और सच लाने की कोशिश करूँगा। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सिंह है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, शंभू दयाल शर्मा जी का कहना है कि क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया और जनता उस वक्त काफ़ी खुश थी उनसे। हाँ जी, बड़ी खुश थी। बड़ी खुश थी। हाँ ऐसा जी। क्या कुछ उपलब्धियाँ बताएंगे आप? हाँ जी, ये इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। ये हर एक के दुख सुख को देखने वाले हैं। किसी दुख में किसी का भी प्रकार का दुख हो, उनकी पूरी तैयारी से, धन से, मन से और तन से पूरी सेवा करते हैं। अच्छा, जब निगम पार्षद के थे, मन में बसे हुए ही ये, ऐसी बात नहीं। जब निगम पार्षद थे तो क्षेत्र में सफाई होती थी? हाँ जी, आते थे? हाँ बिल्कुल। चुनाव जीतने के बाद दोबारा कभी आए? देखो और जनता से मतलब सुख दुख पूछते थे? आप पूछते हैं। अच्छा, आप दोबारा चाहते हैं कि वो एक अच्छे विधायक बन के जनता के लिए फिर से सेवा करें? ओहो, या तो भाग है हमारे, अगर आगे तो ये। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल है, अगर इनका नंबर आ गया तो हम तो जीत जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी, अब जब वो किसी पद पे नहीं है, हाँ, तो क्या अब भी जन सेवक करते हैं वो? क्या आप पूछो हो, ये जो बोले ना एमएलए वगैरह वगैरह, इनसे भी ज़्यादा करते हैं अभी भी? अभी भी। और दुख में, सुख में, गर्मी में, सर्दी में, खाने पीने का, कंबल संबल और हर एक किस्म के जो गवर्नमेंट देती है उससे भी ज़्यादा मुहैया करते हैं। कोरोना काल में क्या भूमिका थी इनकी? हाँ जी, कोरोना काल में क्या भूमिका थी? कहीं घर से निकले भी थे या नहीं निकले थे? मदद करी थी या नहीं करी थी लोगों की? पूरी मदद करी। अच्छा जी, जी धन्यवाद। ये जनता है। एक बात बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा कि अभी भी वो जन सेवा करते, तो उन्होंने कहा क्या पूछते हो, ये कोई सवाल होता है? इनका कहना है कि अभी भी वो जन सेवा करते हैं। और आज मेरे साथ खास मुलाकात में जो मेहमान है वो भूतपूर्व निगम पार्षद भी रहे हैं, वो बड़े उतार चढ़ाव भी देखे उन्होंने। आइए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात करें। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके माथे पर जो टीका लग रहा है, दिल कह रहा है आपको बोल दूँ जय श्री राम। जय सिया राम है। हमारा मंदिर है संकट मोचन हनुमान मंदिर जी। हमारी सुबह वहीं से प्रारंभ होती है। अच्छा, तो ये आपका रोज की दिनचर्या? ये दिनचर्या क्या, ये तो लाइफ लाइन है। बिल्कुल भगवान में विश्वास रखते हैं। हाँ, होना भी चाहिए, मैं भी पूरा रखते हैं। अच्छा सर, अभी उत्तर प्रदेश में था हम लेकिन दिल्ली की बात करें। अभी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में 5 सीटें थी और आप कांग्रेस से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और आपने जैसे कि अभी मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आपका पुश्तैनी ही कांग्रेस से एक बड़ा अटूट मजबूत रिश्ता है जी। तो एक सीट कांग्रेस ने अपना खाता भी खोला उपचुनाव में। तो क्या हो सकता है कि निगम पार्षद के जो अब 2022 में चुनाव हो गए तो और बहुत सारा खाता खोले या बहुमत के साथ है? देखो, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन निगम के चुनाव में जो होंगे अब 2022 में, उसमें सम्मानित सीटें कांग्रेस प्राप्त करेगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। जी। अंदाज़ा तो मैं अभी इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं अंदाज़ा पूरी दिल्ली का एक अनुमान थोड़ा सा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे रिठाला विधानसभा, बवाना विधानसभा, मंगोलपुरी, बादली और सुल्तानपुरी में हम टोटल 20 सीटें हैं, इसमें से कम 10 सीटें हम जीतेंगे। अच्छा सर, आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे इस बार, लेकिन समर्थन पूरा देंगे पार्टी को? नहीं, चुनाव तो ऐसा है कि मैं निगम, एक तो सीट छोटी हो गई जी, और
मेरी भावना ये है कि विधायक का चुनाव लड़ करके जो जनता की सेवा की जा सकती है वो निगम पार्षद में शायद हम नहीं कर पाएंगे। जब मैं निगम पार्षद था तो उस समय ये पूरी तरह से अनऑथराइज कॉलोनी थी और यहाँ पर स्वीपर जब मेरे को यहाँ का क्षेत्र का कार्य करने का मौका मिला तो स्वीपर से केवल 8 थे। मैंने सज्जन कुमार जी के साथ, क्योंकि वो हमारे सांसद थे, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने पहले 60 लाया, फिर 80 हुए, फिर 120 हुए, हाँ फिर 150 स्वीपर मेरे टाइम में लास्ट कार्यकाल जब आपका कार्यकाल 150 स्वीपर हमने क्षेत्र में ले आए थे। और सफाई व्यवस्था आप लोगों से भी पता कर सकते हैं जी, सफाई व्यवस्था बड़ी दुरुस्त थी और लोगों के घर जा कर के काम करते थे। आज भी लोग हमारा नाम सम्मान से लेते हैं। निगम पार्षद का जो हमने कार्यभार संभाला था ये किया। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि आपने एक मुहिम चलाई, उसमें आप सफल भी हुए, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले नॉर्थ में स्पेशल, क्योंकि मैं नॉर्थ में रहता हूँ, तो मैंने देखा कि कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हो चुकी थी। और आपकी नज़र में कौन दोषी है, आपको क्या लगता है? देखो, जो कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है, हो चुकी थी नहीं, चुकी है जी, आज भी है। आप चलो मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो दिल्ली की सरकार है उसका भी बराबर का सहयोग है। आज शायद आप आम आदमी पार्टी की बात करें। हाँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सफाई व्यवस्था का केवल और केवल निगम के हाथ में नहीं है। निगम के हाथ में नहीं है सफाई का, पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 60 फुट की सड़कें जी, वो DSIDC के अधीन आती हैं, जिनकी सफाई व्यवस्था से लेकर के सब कुछ। जी, बड़े नाले जितने हैं वो दिल्ली सरकार के पास आते हैं। अच्छा, बड़े नाले दिल्ली सरकार के पास आते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आम जनता को नहीं मालूम। बरसाती नाले जितने हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, वो सारे दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, जिसको फ्लड देखता है। लेकिन उनकी सफाई नहीं है तो इधर से पानी जाएगा तो कहाँ निकलेगा। सरकारों को मिलकर के काम करना पड़ता है, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, निगम की सरकार हो। जब तक ये आपस में द्वेष भावना छोड़ करके दिल्ली के जनता की भलाई का नहीं सोचेंगे, तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। अच्छा सर, हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब आपके कार्यकाल था, लोगों ने कहा जब कांग्रेस का कार्यकाल था और जब भी बीजेपी ही थी एमसीडी में, लेकिन ऐसी गंदी और घिनौनी और घटिया राजनीति, कूड़े वाली राजनीति नहीं हुआ करती थी। देखो, मैं अपने कार्यकाल की बात यदि करूँ तो सेंटर में बीजेपी की सरकार थी जी, दिल्ली में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। क्योंकि मैंने विधायक का चुनाव भी निगम पार्षद रहते हुए लड़ा था, तो दिल्ली की राजनीति में भी मेरा आना जाना काफ़ी रहता था, तो और शौक भी था मेरा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली को उस समय पैसा दिया, जो दिल्ली सरकार के पास आते ही निगम के पास गया। जी, तो चाहे कोई भी पार्टी थी, हमारा ध्येय ये रहता था, कांग्रेस का खास तौर से, कि दिल्ली की जनता का विकास हो, दिल्ली का विकास हो, और दिल्ली की जनता जिस ढंग से राजधानी है पूरे भारत की दिल्ली, इसका लेवल भी वो हो। और आप भी कहोगे कि शीला दीक्षित जी ने वो लेवल बना दिया था दिल्ली का। जी, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, आपने देखा होगा दिल्ली कैसे चमक रही थी। अब इसमें चाहे कोई भ्रष्टाचार की बात करे, कोई भी करे, लेकिन दिल्ली में एक अलग सा माहौल था। वो गर्व की बात थी कि हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम, गर्व की बात थी नहीं है, हाँ, बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली में काम भी बहुत हुआ था। आप आज जितने भी फ्लाईओवर हैं, लेकिन वो दुख की बात थी कि घोटाले का आरोप जो देखो, घोटाले का आरोप तो लगाने वाले ने लगा दिया, लेकिन सिद्ध कहाँ किया, लेकिन चल पड़ा था। सिद्ध नहीं, वो तो टैची बंद ही रहेगी, वो टैची खोली नहीं। वो हम भी कहते रहे कि टैची खोलो, क्या है हमारी अब बात मुख्यमंत्री अटैची की आई तो मैं भी एक छोटा सा आपसे फ्लैशबैक का एक क्वेश्चन क्या देता हूँ। हाँ, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार कहा कि मैं सबका चिट्ठा खोलूँगा, उसी टैची की तो बात कर रहा हूँ मैं। तो शायद वो चिट्ठा खोलूंगा, वो चिट्ठा ही तो हम कहते खोलो, अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो कहाँ, कोई था ही नहीं ऐसा। तो शायद उस मुद्दे पे भी बात नहीं होती। देखो, अगर अब मैं इन पे बात करूँ तो इनके खुद के और रिश्तेदार DSIDC में घोटाले में FIR भी लोग, 6 साल बेमिसाल मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे। वो तो बेमिसाल, कोई अपने मन में फ्री बिजली, फ्री बस, वाईफाई। देखो हम इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। फ्री देना अच्छी बात है, लेकिन नाजायज़ फ्री देना गलत बात है।
आप खाने को दो, कोई भूखा मर रहा है उसको भोजन दो, कोई रह नहीं सकता उसको मकान दो, लेकिन आप जो जनता का दिल्ली के विकास में विकास होना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। आज अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे अच्छे लोग, चाहे कोरोना काल की वजह से कह लो, रेडी लगा रहे हैं, फुटपाथ पे कोई काम कर रहे हैं, पटरी बाजार कर रहे हैं, घर घर साइकिलों पर रख करके सामान बेच रहे हैं। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ पेट की खातिर अगर ये काम कर रहा है तो उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप कहते हैं कि जो फ्री की राजनीति है वो देखनी चाहिए। देखो, फ्री की राजनीति फिर वही बात आ जाती है, फ्री आप दो, ज़रूरत पर दो ना। आप ये फ्री जो कह रहे हो ना आप, ये मेरे ख्याल से मुश्किल से अगर कोई 50 गज के मकान में रह रहा है और उसकी एक अपनी दुकान है तो उसको फ्री का कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना जी। पानी बिजली की 200 यूनिट फ्री है, 201 यूनिट हो गई तो वो कितने की पड़ी बिजली। ये तो कॉर्पोरेट जैसे चलाते हैं ना जनता व्यापार। खुश है। नहीं, जनता खुश है नहीं है ये तो आने वाले समय बताएंगे। जब भी कभी मैं स्लम एरिया में जाता हूँ तो हम तो बहुत खुश हैं। देखो, स्लम एरिया स्लम ही रह गया ना। सच्चाई, कड़ी सच्चाई है। हम तो चाहते हैं दिल्ली में स्लम हो ही ना, लेकिन हर आदमी के पास इतना रोजगार हो कि वो सक्षम हो कि मैं बिजली का बिल भर सकता हूँ, उसकी खरीदने बेचने की पावर बढ़नी चाहिए ना। अच्छा सर, एक आज मैं आप इस बात का बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। बड़े मुझे ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है, ये राजनीति से बात की। हर पोस्ट एरिया के पास जितने भी पोस्ट एरिया थे उनके आसपास ना मैंने स्लम एरिया जरूर देखे। देखो नहीं, वो मजबूरी भी इसका है। कारण क्या है? कारण मजबूरी है कि जो स्लम एरिया है वो मोस्टली जो पोश एरिया है उनके घरों में काम करते हैं। मानता हूँ, काम करते हैं तो उनको दूर जाना पड़ता है, जी। दूर जाना पड़ता है तो वो आसपास जगह ढूंढते हैं। लेकिन आपसे एक बात और बोलूं, दिल की बात, उन स्लम एरिया में कभी मैं जाता हूँ ना तो मैंने छोटे छोटे बच्चे नशे करते हुए देखे। देखो, नशे की तो जो बात जहाँ तक कहूँ, ये तो पूरे सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ। छोटे-छोटे किशोर अवस्था में। मेरे यहाँ भी है ऐसा। पता नहीं क्या वो स्लोचन, नहीं, वो स्लम एरिया में नहीं, वो अनऑथराइज कॉलोनियों में भी है। वो हर नशा एक ग्रेड है। स्लम वाला करता है 10 रुपये का, अनऑथराइज वाला करता है 40 रुपये का, चिंताजनक की बात है। और पोस्ट कॉलोनी वाला करता है 100 रुपये का। बहुत चिंताजनक बात है। इस पे तो मैं कह रहा हूँ कि लगाम लगनी चाहिए। बेचने वाले कोई को ध्यान नहीं जाता सरकार का। 6 साल पे भी साल, अरे किशोर अवस्था के बच्चे नशे में जा रहे हैं, वो मर जाते हैं। क्राइम नहीं, सरकार ने तो लाइसेंस दे रखे हैं। तो सरकार ने नशे का लाइसेंस दे रखा है। पहले क्या थी दारू बेचने की, ये खरीदने की उम्र? शायद तकरीबन 21 साल। आज क्या है? 18 साल। 2 साल 3 साल घटाए हैं। और स्कूल के बच्चे आजकल बर्थडे पार्टी करते हैं जिसमें हुक्का बार होती है, शराब होती है। वो चाहे 15 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, चाहे 14 साल का हो। जी, देखा आपने आज के खास मेहमान से, जिनका नाम शंभू दयाल शर्मा। शंभू मतलब भोलेनाथ, और दयाल, उनके मन में दया ही रहती है। और शर्मा वो आई पंडित जी। अब दूसरी बात, एक बात मैं इनसे पूछना नहीं चाहता था, फिर भी उन्होंने इशारों में बोल दी कि आज भी वो जन सेवा करते हैं, जन कल्याण के लिए तैयार रहते हैं। अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो निगम पार्षद है, विधायक है, मंत्री है, लेकिन जन कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मुहिम चलाई है और शंभू भोलेनाथ के भक्त हैं। और होली के लिए उन्होंने कहा कि अभी 2 गज की दूरी के साथ बनाए। अभी हालात थोड़े से और ज़्यादा भी मैं कहूँगा कि कई जगह ज़्यादा ख़राब है, कई जगह थोड़े ख़राब है। ऐसा ना हो कि दिल्ली शहर में फिर से वो लॉकडाउन की स्थिति आ जाए। ये सब सिर्फ जनता के हाथ में। और जाते जाते एक बात और बोलता हूँ, निगम पार्षद के जो चुनाव हो, या विधायक के चुनाव हो, या सांसद के चुनाव हो, या प्रधानमंत्री के चुनाव हो, जनप्रतिनिधि वो चुने जो आपका सुख दुख का साथी हो, जो आपको सही मार्गदर्शन में लेकर चले और देश का विकास करे। क्योंकि जब देश विकास करता है, हम विकास करते हैं, और बाकी ये जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ते हैं। इसी के साथ लेता हूँ मैं इजाज़त। मैं राजा नाई, फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके। हिंदी समाचार पर न्यूज़ नेटवर्क, कैमरामैन मुन्ना भाई।